तो आज बात उन दो अधिकारियों की जिनकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल है। अलंकार अग्निहोत्री और प्रशांत सिंह। इन दो इस्तीफों ने एक तरीके से सरकार और सरकारी तंत्र को, ब्यूरोक्रेसी को झकझोर दिया है। कौन है ये दोनों अधिकारी? कैसे एक दूसरे के खिलाफ होते हुए, यानी कि एक ने सरकार के खिलाफ तो दूसरे ने योगी सरकार के समर्थन में अपनी नौकरी छोड़ दी है। कौन है ये दोनों अधिकारी और क्या है इनका प्रोफाइल? आज का यूपी में बात इनकी ही। इसके अलावा शंकराचार्य के मुद्दे पर कैसी मची है सियासत, ये भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात उन दोनों अधिकारियों की। कौन है ये दोनों अधिकारी जिनकी वजह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है? वजह अलग अलग है, लेकिन इन दोनों अधिकारियों की पृष्ठभूमि क्या है? कौन है अलंकार अग्निहोत्री और कौन है प्रशांत सिंह? अलंकार अग्निहोत्री एडीएम सिटी थे, इनफैक्ट निलंबित कर दिए गए, या यूं कहें उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस पर अभी विवाद है कि उनके त्यागपत्र को माना जाएगा या फिर उनके निलंबन को। उधर आज दिन चढ़ते चढ़ते अयोध्या से दूसरी खबर आ गई। प्रशांत सिंह, जो कि वहां के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अधिकारियों की इस्तीफे की इस झड़ी के पीछे की वजह चाहे जो हो, लेकिन ये दोनों अधिकारी हैं कौन? क्या है इनका बैकग्राउंड? अब हम समझते हैं। सबसे पहले जानिए अलंकार अग्निहोत्री। जी हां, 1998 में +2 किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश के बोर्ड से, और तब 21वां रैंक था पूरे उत्तर प्रदेश में। 5 भाई बहनों में बड़े हैं, बहुत ही गरीब और मध्यम परिवार से आए। पिता नहीं, लेकिन 5 भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई पूरी कराई। इंटरमीडिएट करने के बाद आईआईटी बीएचयू से बीटेक मेटलर्जी में किया, और फिर 2014 में जो पीसीएस परीक्षा है उसमें उत्तर प्रदेश में 15वां स्थान प्राप्त किया। तो पढ़ाई लिखाई में निश्चित तौर पर मेधावी रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रातों रात इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि उनके इस्तीफे की वजह और उनके बयानों ने तो पूरे प्रशासन में भूचाल सा ला दिया। उनको करीब से जानने वाले ये कहते हैं कि उनका कोई यूं तो सियासी किसी के साथ झुकाव उनका नहीं है, किसी पार्टी की तरफ। परिवार ने कुछ भी बोलने से मना किया। उनके दोस्त, उनके मित्र ये नहीं बता रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक जो ये अलंकार अग्निहोत्री हैं उन्होंने एकदम सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन उनके अपने स्टैंड हैं यूजीसी को लेकर, और शंकराचार्य के साथ जो हुआ उसे लेकर इन्होंने एक तरीके से सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। जब प्रशासन ने समझाने की कोशिश की तो रात में बंधक बनाने तक की बात उन्होंने कह दी, लेकिन उनको मनाने की कोशिशें अब भी चल रही। आज एक बार फिर तमाम अधिकारी, उनके बैच के और कई उनके सीनियर अधिकारी एक बार फिर उनके पास पहुंचे थे और उन्हें कहा कि भाई आप इस तरीके से काम मत करिए, दोबारा से पुनर्विचार करिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो एक अधिकारी अचानक इतना अक्खड़ क्यों हो गया? क्या सचमुच उसे शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव ने इतना दुखी कर दिया है, या यूजीसी के नए नियम की वजह से वो इतने ज्यादा दुखी हो गए कि इस स्तर पर चले गए? क्या उनकी सारी बातें सही हैं? एक बड़ा तबका यह मानता है कि वो इस वक्त विरोध के प्रतीक बन गए हैं, और उनका विरोध सिर्फ शंकराचार्य या यूजीसी बिल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक जो विरोध है उसके वो प्रतीक के तौर पर सामने आए। तो अलंकार अग्निहोत्री के सरकारी आवास पर बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। कल वो तो यूं तो अपने घर रात में रहे, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास को भी खाली कर दिया है। कड़े कह सकते हैं कि फैसलों के लिए उनकी पहचान रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है उसने उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर
एक अधिकारी अचानक से इस तरीके के फैसले कैसे ले सकता है? पढ़ाई लिखाई में मेधावी, परिवार की देखभाल करने वाला, ये तमाम बातें सही हैं, लेकिन अधिकारी को आखिर क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और वो मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जब एक अधिकारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी जो कि प्रशांत सिंह हैं, उन्होंने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। तो कौन है ये प्रशांत सिंह? ये प्रशांत सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं और शिक्षा दीक्षा इनकी वाराणसी में हुई, जौनपुर में हुई। 2014 में इन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की और सहारनपुर से इन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की। 2 बेटियों के पिता हैं और इस वक्त तैनात थे अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के तौर पर। लेकिन उन्होंने जब अपना इस्तीफा लिखा तो अपने 2 पेज का इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को भेजा है और राज्यपाल को इस्तीफा भेजते हुए उन्होंने उनके अपने दर्द को बयां किया है, उनकी अपनी वेदना है। इस्तीफा भी लिखा और आज इस्तीफा देने के बाद वो रोने भी लगे, फुट फुट कर रोए और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया, उसने उन्हें बहुत आहत किया है। वे 2 रात सो नहीं पाए, अपनी बेटियों को याद करते हुए वो इतने आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा लिखने पर एक तरीके से वो खुद को उनका कहना है कि वो मजबूर हो गए और उन्होंने ये लंबा चौड़ा इस्तीफा लिख दिया है। तो ये 2 अधिकारी इस वक्त पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में बने हुए हैं। सुनिए क्या कहा है आज प्रशांत सिंह ने और रोते हुए लिखा क्या है। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन दोनों अधिकारियों के कदम से ब्यूरोक्रेसी में एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से चौंकी हुई है। क्या कह ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, एक सरकार के खिलाफ, एक सरकार के समर्थन में। अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं और वो सरकार के खिलाफ एक आवाज के प्रतीक बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत सिंह ठाकुर हैं और वो सरकार के समर्थन में इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो एक नई लड़ाई इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या शंकराचार्य का जो मामला था फिलहाल दब गया है? तो सुनिए, उमा भारती अब इस पूरे मामले में सामने आई है। बीजेपी की कद्दावर नेता रही उमा भारती ने ट्वीट कर शंकराचार्य को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह किसने अधिकार दिया कि वो ये पूछ ले कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, और शंकराचार्य की आइडेंटिटी पर सवाल उठाने का अधिकार किसी सूरत में अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता। ऐसा लगा मानो उन्होंने योगी सरकार पर ही सवाल पूछ लिए, क्योंकि ये सवाल तो योगी सरकार के अधिकारियों ने पूछा था। पहले देखिए उनका वो सोशल मीडिया पोस्ट जो उन्होंने पहले जारी किया था। देखिए उमा भारती ने लिखा क्या था। तो जब सवाल उठा कि क्या उमा भारती भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने बाकायदा अपना पोस्ट दोबारा भेजा और लिखा कि योगी विरोधी खुशफहमी न पालें, मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है। मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह एवं शुभकामना का भाव रखती हूं, किंतु मैं इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून व्यवस्था पर शक्ति से नियंत्रण करे, लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। यह सिर्फ शंकराचार्य या विद्वत परिषद ही कर सकता है। तो ये जो बात उमा भारती ने कहा है, ये निश्चित तौर पर एक तरफ सरकार को उन्होंने योगी सरकार के समर्थन में बात कही है, लेकिन वो शंकराचार्य के साथ पूरी तरीके से खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन जब इस पर सवाल उठे कि क्या उमा भारती योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो चुकी हैं, क्या एक बार फिर ये भी योगी सरकार के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनका एक और पोस्ट आया और उन्होंने लिखा कि वो योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ बेकतई नहीं है, वो इनकी सरकार को बहुत अच्छे शासक के तौर पर या शासन के तौर पर देख रही हैं। लेकिन उन्होंने फिर लिखा कि शंकराचार्य के बारे में सवाल पूछने या उन्हें क्वेश्चन करने का अधिकार सिर्फ
शंकराचार्य या विद्वत परिषद को है और किसी को नहीं। उधर कई लोग अब शंकराचार्य के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। फलाहारी बाबा बड़ा मशहूर नाम है। एक तरफ शंकराचार्य के साथ कंप्यूटर बाबा धुनी रमा रहे हैं, दूसरी तरफ जो फलाहारी बाबा हैं वो भी मशहूर बड़े बाबा कहे जाते हैं, वो शंकराचार्य के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, जो अयोध्या की छावनी मठ है, उनके जो महंत हैं परमहंस, उन्होंने भी शंकराचार्य के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। देखिए, स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी का जो कार्य है वह है राष्ट्र विरोधी कार्य है। जब वहाँ लाइन ऑर्डर की स्थिति है, अगर प्रशासन देख रहा है कि अत्यधिक भीड़ है और वहाँ आप रथ से न जाइए, पैदल चले जाइए, तो उसमें ऐसी क्या मजबूरी थी? आप रथ छोड़ करके पैदल भी जा सकते थे। लेकिन जिस तरह से आप जिद किए, और उनके समर्थन में अखिलेश यादव जी हैं, तो फिर इसमें जो है दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। और मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर तो इनस्से के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप ही जब एक बार अनहोनी घटना घट गई थी कुंभ में, तो आपने कहा योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो जब आप जैसे जबरदस्ती जाएंगे तभी तो अनहोनी घटना होगी। जहां इतिहास ने अपनी वीरता लिखी, उस भूखंड, उस बुंदेलखंड का कैसा होगा विकास का रोड मैप। यूपी तक के खास बैठक विकसित यूपी में हम झांसी में मिलेंगे जल्द ही। मैं हूं कुमार अभिषेक और झांसी में विकसित यूपी के इस खास कॉन्क्लेव में आपसे मुलाकात होगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।